नमस्कार। बढ़ते हैं अगले पाठ की ओर। पाठ संख्या 5। हमारा विषय चल रहा था ग्रह अवस्था। ग्रह अवस्था में हमने 4 पाठ पहले पढ़े, जिनमें बाल आदि अवस्था की 5 स्थितियों के बारे में जानकारी प्राप्त की। जागृत आदि स्थितियों के बारे में 3 अवस्थाओं की बात की। हम दीपादि अवस्था के जो 9 स्थितियां हैं उनके बारे में पिछले पाठ में पढ़ा। अब उन स्थितियों में जो 9 स्थितियां हैं, दीप्त, स्वस्थ, मुदित, शांत, दीन, दुखी, विकल, खल और कोपी, इनमें कैसे हम फल कथन करेंगे, क्या फल प्राप्त होगा। जब मैंने जागृत आदि की बात की, पाठ की अपलोड किया तो कुछ प्रश्न आए, तो मैंने सोचा कि ये चौथा जो पाठ है दीप्त आदि, इसके अंतर्गत आने वाली 9 की 9 स्थितियों के बारे में थोड़ी विस्तार से बात कर लें। तो उसी से संबंधित चौथे से रिलेटेड ही ये पाठ है। मैंने कुछ एक पॉइंट जो है, हर एक स्थिति, हर एक अवस्था, दीप्तादि अवस्था के अंतर्गत आने वाली अवस्थाएं जो हैं, दीप्त, स्वस्थ, मुदित, शांत, दीन, दुखी, विकल, खल और लास्ट में कोपी, जिसे कोपित भी कहते हैं, उनके आगे कुछ शब्द लिखे हुए हैं जो कि दर्शाते हैं कि कोई भी ग्रह जिस भाव में बैठा है, अगर वो दीप्त अवस्था में है तो वो फल कैसा करेगा। यानी उनके एक एक शब्द जो है, कुछ एक मैंने यहाँ लिखे हैं। जैसे दीप्त में राज्य, राज्य का अर्थ तो होता है सरकार। हम क्या कहेंगे कि नौकरी में प्रमोशन हो जाना, नौकरी का मिल जाना, बिजनेस का में कोई ऐसा कार्य कर देना जिसमें सरकार आपको सम्मानित करे, नहीं कोई ऐसी प्रोडक्ट निकाल देना जिसके आगे सरकार भी मान्यता दे, राज्य आपको उन्नति प्राप्त हो, पदोन्नति प्राप्त हो, आगे बढ़ने के लिए रास्ते और खुल जाए, उत्साह, हौसला, मन में उल्लास पैदा हो, धन, धन की प्राप्ति हो, स्त्री, पुत्र, स्त्री का प्राप्त होना, स्त्री का सुख प्राप्त होना, स्त्री के साथ रिलेशन अच्छे रहना, कड़वाहट का नहीं रहना, पुत्र की प्राप्ति हो, पुत्र से सुख प्राप्त हो, पुत्र आपका मान सम्मान बढ़ाए, परिजनों से आदर, अपने बंधुओं से, परिजनों से आपको आदर प्राप्त हो। ये सारे पॉइंट जो हैं। और अब देखिए, अगर राज्य की बात करते हैं तो 10वें भाव से, उत्साह की बात करते हैं 4थे भाव से, धन कहाँ से, 2रे भाव से, स्त्री 7म, पुत्र 5वां, परिजनों से आदर 2रे से। यानी ऐसे जिस भाव में ग्रह इस अवस्था में होगा, उसी से संबंधित अच्छा या बुरा फल प्राप्त होगा। मगर अगर दीप्त अवस्था में है तो अच्छा ही होगा। अगर 6, 8, 12 में है, अगर दीप्त अवस्था में है तो जो वहाँ से मिलने वाला कष्ट जो है उसमें राहत मिलेगी। और अगर अच्छे केंद्र त्रिकोण में है, धन भाव में है, तो धन की प्राप्ति, परिजनों से आदर, ऐसा हम कह सकते हैं। स्थान स्थिति वसेन च, अपने वीर्य अनुसार, अपने बल अनुसार फल करेगा। मगर उसकी स्थिति, उसकी अवस्था देख लेनी चाहिए, वह उसकी अवस्था क्या है, उस वह ग्रह अब किस अवस्था में है, तो उस अवस्था को सन्मुख रख के आप फल कथन कर सकते हैं। और उससे आगे है स्वस्थ, आरोग्यता। आरोग्यता शरीर की, तन के बारे में हम
लगन से भी बात करते हैं, और रुकता हम छठे से भी बात करते हैं, सरकार से लाभ। विद्या, विद्या चौथे से भी, पंचम से भी, यश तीसरे से भी, 11वें से भी, 9वें से भी, प्रेम पंचम से, धन दूसरे से, धर्म 9वें से, स्त्री और पुत्र सप्तम और पंचम से। इन भावों से, भावों के अनुसार अगर स्वस्थ स्थिति में है, अवस्था में है, तो उसके का, मगर दीपक से थोड़ा कम हो गए, फल दीपक से थोड़ा कम हो गया है ना, तो क्या होगा, फल मिलेगा, मगर अपने स्थान किस ग्रह किस भाव में बैठकर स्वस्थ अवस्था में है, दीप्त अवस्था में है, मुदित अवस्था में है, तो उस अवस्था को सरमुख रखकर, उसको ध्यान में रखकर, फिर हम भाव के अनुसार, मैंने एक एक शब्द इसीलिए रखे कि किस भाव से संबंधित क्या प्राप्त हो सकता है। आगे है मुदित, इसमें क्या आ जाएगा, स्त्री, धन, परिजनों की, ये तो सारे के हो गए। अगर ये वस्त्र, उसके अगली स्टेज क्या है, बंदा अपने बारे में सोचता है, वस्त्रों के, अपने आभूषण के, अपने सुख चैन के बारे में सोचता है। धैर्य, अब धैर्य शब्द यहाँ क्यों आया, जब हमें ये ऐसे दीप्त या स्वस्थ अवस्था वाले फल प्राप्त नहीं होते, तो हमें धैर्य रखने की बात कही गई है। धैर्य रख रहा हो गया, धैर्य रख क्या, शास्त्रों का श्रवण। फिर बंदा क्या करता है, अपने धार्मिक पुस्तकें, ग्रंथ, उनका अध्ययन करता है, उनको श्रवण करता है, उनको उनको सुनता है। वाहन आदि की प्राप्ति का होना चौथे भाव से। ये सारी बातें किससे, मुदित से होती है। अब अगली जो अवस्था है शांत, वो इससे कम हो गई। सुख, धर्म, सुख प्राप्त होगा, क्योंकि धन, पुत्र, स्त्री तकरीबन सभी में है, मगर उनका लेवल जो है ना घटता जाता है। अगर पुत्र जो आपको हाथों पे उठाता है, हो सकता है यहाँ आकर आपकी बात तो सुन ले, काम करे या ना करे, मगर आपके आगे बोले ना, है। स्थितियाँ चेंज होती रहती है, चेंज होती रहती है। सुख, धर्म चौथे से, 9वें से, पंचम से, सप्तम से, चौथे से, चिंतन। अब चिंतन की क्या बात आ गई, है ना, जब ये तीन स्थितियों में भी धैर्य रखने से भी बात नहीं बनती, तो इंसान को, उस जातों को चिंतन करने की ज़रूरत है, भी मेरे में क्या कमी है, क्या बात हुई। फिर वो चिंतन करके इन स्थितियों के ऊपर भी जा सकता है। राज्य से सम्मान, राजा से सम्मान, सरकार, राज्य तो है नहीं, शास्त्रों में राजा से सम्मान लिखा है, तो सरकार द्वारा सम्मानित होना, उससे सरकार से लाभ होना, है ना, इत्यादि इत्यादि। आगे आगे दीन, यहाँ तक तो अच्छा था। अब कब नीचे और नीचे आ गए, स्थान हानि। स्थान हानि कब का अर्थ क्या है, कई बार हम बेचैन हो जाते हैं, हमारी स्थिति ऐसी आ जाती है कि हम घर बार छोड़ने को तैयार हो जाते हैं, फिर सोचते हैं यहाँ से बदलकर वहाँ ले लेते हैं, शायद कुछ पैसा हो। आपके पास प्रश्न आया कि ये घर मेरे को सूट नहीं करता, जब से मैं इस घर में आया हूँ कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती है, यानी फिर आप पूछते हैं भी ये छोड़ दूँ तो जो आगे लूँ उससे मुझे लाभ होगा कि नहीं होगा, कि यहाँ की स्थान की हानि ही होगी। तो उस समय दीन अवस्था में कोई ग्रह किस स्थान पे बैठा है, क्या है, उसकी दृष्टि कहाँ पे है, ये सारी चीज़ों का विचार कर लेना चाहिए। बंधुओं से विरोध, और फिर जब दीन अवस्था में होता है तो अपने रिश्तेदार, कुटुंब, भाई बंधुओं से विरोध भी होना शुरू हो जाता है। हीन वृत्ति से आजीविका, हीन वृत्ति से आजीविका कमाना का है, गलत ढंग से पैसा कमाना। इंसान दो ही कारणों से
गलत ढंग से पैसा कमाता है, या तो आपको बहुत बड़ा होने की लालसा में कि मैं मेरा नाम हो, गलत ढंग से पैसा कमाता है, या फिर अपने बच्चों का, अपने परिवार का लालन पालन करने के लिए कि कोई और रास्ता नहीं है, चोरी कर लें, कुछ गलत काम का मेथड अपनाकर कि बच्चों को तो भूखे नहीं मारने, खुद तो भूखा नहीं रहना, चलो ये गलत काम ही से गलत तरीका अपनाता है, हीन वृत्ति से जीविका कमाना। और रोग कहाँ से देखते हैं? छठे भाव से। अगर दीन हालत में छठे भाव में बैठा है तो रोग में भी वृद्धि हो सकती है। दुखी, दुखी अगली अवस्था है दुखी, कष्ट, शरीर को कष्ट, विदेश यात्रा। अब कष्ट में विदेश यात्रा, क्योंकि आज तो कल तो विदेश यात्रा को बड़ा अच्छा मानते हैं, पहले विदेश यात्रा को इतना अच्छा नहीं माना जाता था, क्योंकि विदेश यात्रा हम देखते भी कहाँ से है? बाहर में से। उसे दुख भाव कहते हैं। अष्टम से भी देखते हैं, उसे भी दुख भाव कहते हैं। 6-8 बार दुख भाव भी कहते हैं। और अगर चौथा भाव जहाँ से सुख प्राप्त ना हो और वो भी भाव पीड़ित हो, तो वहाँ से भी हम कह सकते हैं कि विदेश यात्रा हो सकती है। हम घर पे परिवर्तन करें, दूसरे कंट्री में भी जा दुखी होकर वहाँ से सुख नहीं है, चलो विदेश में जाकर देख लें, तो वहाँ से भी अगर योग बनता हो तो हम वहाँ से भी चौथे भाव से भी देख सकते हैं। और उसके बाद बंधुजनों से वियोग, अपने रिश्तेदार, बहन भाई, कुटुंब से बिछड़ जाना या दूर हो जाना, छोड़ देना, भाई बंधु आपका साथ छोड़ दें, आपका ना कर्म में ना किसी और बातों में किसी में साथ ना दें, या वो शारीरिक तौर पे आपको वियोग दे या आपका छोड़ दें, तो बंधुओं का वियोग। चोर, गलत काम करें, जैसे बोला अग्नि से संबंधित कोई घटना हो जाने या कोई भी भय होना। राज्य से भय, अगर राज्य से आपको सम्मान मिल सकता है तो आपको दंड भी मिल सकता है आपके बुरे कर्म से, जैसे चोरी का हो गया, या हीन वृत्ति से जीविका कमाते हैं, या कोई गलत ढंग से कोई काम करते हैं, तो सरकार आपको दंड भी दे सकती है। आगे आ गया विकल्प, विकलता, परेशानी, चिंता रहनी, मानसिक, यानी मानसिक तौर पर भी आप परेशान रहोगे अगर ग्रह विकल अवस्था में बैठा है। मित्र आदि का मरण, अब मित्र आदि का मरण का अर्थ क्या हुआ? एक अवस्था ऐसे आती है कि आपके माँ बाप आपको छोड़कर चले जाते हैं, संसार है, संसार तो छोड़ना ही है, और रिश्तेदार बंधु भाई आपसे किनारा कर लेते हैं, पुत्र भी आपके धर्मपत्नी को लेकर विदेश चला गया, कहीं और चला गया, यानी कोई साथ नहीं करता, तो उस समय कौन साथ में होता है? जो मित्र हैं वो आपका साथ देते हैं। परंतु अगर विकल अवस्था में कोई ग्रह है और ऐसी भाव में बैठा है जिससे मित्र आदि का मरण हो जाए, तो आपके लिए कष्टदायक शो होता है। स्त्री, वाहन, चोरों से भय, स्त्री से भी आपको कष्ट प्राप्त होगा, स्त्री से भी आपका कलह क्लेश होगा, वाहन भी आपको सुख देने के, इंसान वाहन को सुख के लिए अपने परचेज करता है, खरीदता है, और को बढ़िया से बढ़िया लग्जरी वाहन खरीदता है अपने सुख के लिए, मगर पैसा लगाने के बाद भी वो आपको कष्ट देता है, कुछ ना कोई खराबी, या कोई एक्सीडेंट, या कोई टूट गया, या कोई रास्ते में खराब हो गया, कोई ना कोई कष्ट देता ही देता है। और चोरों से भय, हरदम ये भय लगा रहे कि घर में चोरी ना आ जाए, ऐसा ना हो जाए, कहीं आप बाहर भी बैठे हैं, ध्यान घर में ही रहे, अपने बिजनेस की ओर, बिजनेस में कोई चोरी ना हो, चोरों से भय रहना, कहने का भाव ये है। खल, उससे नीचे का स्तर क्या आ गया? खल। खल से क्या है? कलह, भाई बंधुओं से, स्त्री से, माँ बाप से कलह, घर में क्लेश रहना, बच्चों के साथ, पिता के पुत्र के साथ क्लेश रहना। वियोग, कोई ना कोई किसी का बिछड़ जाना, पिता का वियोग, शत्रुओं से डर,
धन का नाश निंदा, धन की हानि होती रहना, नुकसान होता रहना, और आपकी लोग निंदा करते रहें, आपको भय रहे कि वो मेरी निंदा वो भी करता है, वो भी करता है, और पिता का वियोग हो जाए, शत्रुओं से डर, घर में कलह क्लेश रहे। और अंतिम जो है कोपी, लास्ट में सबसे ज़्यादा है, अगर कोई ग्रह कोपी अवस्था में, कोपित भी बोलते हैं जिसे, पाप कर्म, बंदा पाप करने के लग जाता है, स्त्री, पुत्र, विद्या, धन, इन सभी से हानि होती है। पुत्र भी हानि पहुंचाता है, पुत्र से लड़ाई झगड़ा और हानि, विद्या का भी नाश होता है। विद्या का नाश, जो इंसान इस अवस्था में एजुकेशन प्राप्त कर रहा है, विद्या का नुकसान ये नहीं कि बुढ़ापे में जाकर होगा। कोई बच्चा पढ़ रहा है, एजुकेशन प्राप्त कर रहा है, तो वहाँ नुकसान होगा, सफल नहीं होगा। और स्त्री, पाप कर्म, मैंने बोला ना, स्थान स्थिति, आपको देश काल और परिस्थितियों को मुख्य रखकर, प्रश्न को मुख्य रखकर, किस भाव में ग्रह बैठा है, किस अवस्था में बैठा है, षटबल में जाकर और सभी स्थितियों को जानकर, इन अवस्थाओं को जानकर फिर ही फल कथन करना चाहिए। तो ये मैंने कुछ जल्दी आपको पॉइंट बता दे ताकि वीडियो लंबी ना हो। कुछ स्थिति या कहें शरीर की स्थिति भी ऐसी है, मैं ज़्यादा देर बोल नहीं पा रहा, तो क्षमा याचना करूँगा। तो इस पाठ में इतना ही, कृपया पाठ को क्रम से पढ़ें, किसी भी टॉपिक को लें, उसको क्रम से पढ़ोगे तो आपको अच्छा ज्ञान प्राप्त होगा, पूर्ण ज्ञान प्राप्त होगा। अगर कोई प्रश्न ऐसा हो जो बात समझ ना आए, तो आप किंतु परंतु करके मेरे से बात भी कर सकते हैं, किंतु परंतु करके भी मैसेज कर सकते हैं, और स्पष्टीकरण के लिए भी आप मैसेज कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, फ़ोन से भी बात कर सकते हैं। तो इस पाठ में इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।